हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका संबंध है करंट अफेयर्स से और इसका नाम है 38वें राष्ट्रीय खेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे राज्य उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली है और वर्ष 2025 के प्रारंभ के माह अर्थात जनवरी एवं फरवरी में ये खेल उत्तराखंड में होने हैं। तो इसी पर बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बनेंगे और बन सकते हैं, तो इसीलिए इस टेस्ट को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड टेस्ट 38वें राष्ट्रीय खेल। हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आंसर तो सबसे आसान है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी अपना राज्य उत्तराखंड कर रहा है। हमारा इसका दूसरा प्रश्न आज का होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किन तिथियों के मध्य की जानी है या इनका आयोजन उत्तराखंड किन तिथियों के मध्य करवाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड ऑप्शन बी के हिसाब से 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराएगा। अर्थात 28 जनवरी को इन खेलों की शुरुआत होगी देहरादून से और 14 फरवरी को इन खेलों का समापन होगा हल्द्वानी में। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर या मस्कट क्या है? मस्कट अर्थात एक प्रतीक जो बनता है, एक शुभंकर जिसको हम बोलते हैं, चिन्ह जो होता है, किसे रखा गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है आपका ऑप्शन डी मौली। मौली मोनाल से प्रेरित है और यह मोनाल का ही एक रूप लेकर बनाया गया है मौली को। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का ध्येय वाक्य अर्थात टैग लाइन क्या है? यहाँ पर किस ध्येय वाक्य का प्रयोग किया गया है? तो इन चार ध्येय वाक्यों में से 38वें राष्ट्रीय खेलों का ध्येय वाक्य है ऑप्शन सी, संकल्प से शिखर तक। ये हमारा ध्येय वाक्य है ओलंपिक जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं। जबकि अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मोनाल की जीवंत छवि और उत्तराखंड की सुंदरता के साथ जैव विविधता को इसके प्रतीक चिन्ह में दिखाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का एंथम गीत किसने तैयार किया है? इस राष्ट्रीय खेल का जो एंथम गीत है वो किसने तैयार किया है? तो इन चार ऑप्शंस में से इस इन खेलों का जो एंथम है वह तैयार किया है ऑप्शन बी, ईशान डोभाल ने। ईशान डोभाल श्रीनगर के या रुद्रप्रयाग श्रीनगर के युवा हैं जो पांडवाज ग्रुप के फाउंडर हैं। उन्होंने ही इसे म्यूज़िक दिया है और इसका एंथम गाया है। अगर इस एंथम की बात करें तो इस एंथम के बारे में आगे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि इसका नाम क्या है। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या है? तो इनमें वो थीम सॉन्ग है जिसे ईशान डोभाल एंड टीम अर्थात पांडवाज ने बनाया है। तो उस गीत की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, हल्ला धूम धड़क्का। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग है। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या है? जो खेल मसाल होती है जो ओलंपिक में भी आपको देखने को मिलती है, ऐसे ही ओलंपिक का प्रयोग राष्ट्रीय खेलों में भी होता है। और राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल इस बार उत्तराखंड आई है, उत्तराखंड के अनेक शहरों में घूम रही है, उस मसाल का नाम है तेजस्विनी। ये तेजस्विनी मसाल उत्तराखंड के कुल 99 नगरों में घूमेगी और अंत में देहरादून पहुँचेगी, जहाँ पर इसके बाद राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होगी। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो राष्ट्रीय खेलों के साथ शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का एक साथ आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है या कौन होगा? तो दोस्तों, इससे पहले जब भी राष्ट्रीय खेल होते थे तो उन्हीं राज्यों में शीतकालीन खेल करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जैसे गोवा में अगर खेल हो गए तो वहाँ शीतकालीन जो ओलंपिक या राष्ट्रीय खेल होते हैं वो कैसे कराए जा सकते हैं, या विंटर जो गेम्स होते हैं वो कैसे कराए जा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी सुविधा है कि हम यहाँ पर विंटर गेम्स भी ओली में करा सकते हैं, साथ साथ राष्ट्रीय खेल तो हम कराएंगे ही। जबकि इससे पहले होता ये था कि किसी अन्य राज्य में राष्ट्रीय खेल होते थे और विंटर गेम फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होते थे। तो पहली बार उत्तराखंड को दोनों प्रकार के गेम्स की मेज़बानी का मौका मिला है, एक साथ दोनों प्रकार के गेम्स उत्तराखंड करवाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रीय गेम्स होते हैं उसे भारतीय ओलंपिक संघ करवाता है और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जो एक एथलीट हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं पीटी उषा। अगला हमारा प्रश्न है,
37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न हुए थे? इससे पूर्व जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो किस शहर में संपन्न हुए थे, ये प्रश्न भी आ सकता है, या किस राज्य में संपन्न हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? तो अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय खेलों के इतिहास की, तो इन चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सी और डी, दो जगह लगातार वही ऑप्शन रिपीट हो गया है, ये दोनों के दोनों सही आंसर हैं। वर्ष 1924 में पहली बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल हुए थे, जो ओलंपिक खेल भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से हुए थे। इनका नाम था उस समय भारतीय ओलंपिक खेल, और यह जिस शहर से शुरू हुए थे वो शहर था लाहौर, और बाद में 1940 के बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रीय खेल रख दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड को 25वां स्थान मिला था, और उत्तराखंड की पदक तालिका की बात करें तो उत्तराखंड 25वें स्थान पर था, और इसने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। तो कुल इतने ही 23 मेडल हमने जीते थे और 25वां हमारा स्थान था। लेकिन इस बार बहुत सारे पदक जीतने की संभावना है घरेलू राज्य होने के कारण। आगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली किस जीव से प्रेरित है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो शुभंकर मौली है वो मुनाल से प्रेरित है। मुनाल हमारा राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की जाएगी? 38वें राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी होगी आपके देहरादून ज़िले में या देहरादून में, जबकि इसका समापन होगा हल्द्वानी शहर में और ओपनिंग होगी देहरादून शहर में। ये भी याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे 15वां और अंतिम प्रश्न हमारा आज का होगा, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? ये प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है कि खेल मंत्री हैं कौन। तो उत्तराखंड के वर्तमान खेल मंत्री हैं रेखा आर्या, ये हैं खेल मंत्री। जबकि हम इन राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो यहाँ पर 38 प्रतियोगिताएं कुल होंगी, कई बार 36 लिखा हुआ है लेकिन 38 प्रतियोगिताओं तक यहाँ पर होंगी। जबकि अगर हम बात करें तो योग भी यहाँ पर पहली बार शामिल हो रहा है, और मलखंब को भी शामिल किया जा रहा है। आपने देखा होगा मलखंब एक तरह का प्रैक्टिस तरह का हम योग जैसा दिखता है, जो खंभों पर जो काफ़ी कुश्ती जैसे लड़ने वाले लोग, अर्थात काफ़ी हट्टे कट्टे लोग मलखंब पर करतब करते हैं, खंभे पर करतब दिखाते हैं। इस तरह का जो खेल है या बैलेंस जो बनाते हैं, ये भी इसमें शामिल कर दिया गया है योग के साथ। तो कई सारे शहरों में हमारे यहाँ राष्ट्रीय गेम्स होने हैं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इस तरह कई सारे क्षेत्रों में, टिहरी झील में भी और साथ में शिवपुरी में भी कुछ गेम्स होने हैं, और औली में विंटर गेम्स तो होंगे ही। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जुड़े रहिए। धन्यवाद।